Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 41. आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. आपकी रेफरेंस के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 97. एंड शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. देखो, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, नोट्स को डाउनलोड करना. आपको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, घूमते फिरते नोट्स डाउनलोडेड है तो अपने आप को एक्सप्लेन करते जाओ. एंड इस वीडियो को पूरा देखना, आराम से पॉज करके 10 बार देखना. कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए यहां आए हो पढ़ने तो, ठीक है. सो देखो, फर्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस प्लानिंग की. प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. इसका मतलब क्या कि देखो, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि हम अभी कहां हैं और हमें कहां जाना है. वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो. सो प्लानिंग हेल्प करता है हमें वहां जाने में, उस जगह को, उस टारगेट को, गोल को अचीव करने में जो हमने सेट किया है. सो प्लानिंग क्या करता है, सारे के सारे एफर्ट्स हमें उस तरफ ही डायरेक्ट करता है. अगर प्लानिंग नहीं होती तो हम लोग सही डायरेक्शन में नहीं होते, हम लोग इधर उधर घूमते रहते. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, आप घर से तो निकले हो लेकिन आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो आप क्या करोगे, आप घूमते रहोगे, कभी कहीं भी पहुंच जाओगे और कहीं पहुंचोगे ही नहीं. सो प्लानिंग क्या कर रहा है, डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है. देखो, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान कर लेता है कि उन्हें क्या करना है, तो एम्प्लॉयज भी क्लियर हो जाते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली किस तरीके से परफॉर्मेंस करनी है. लाइक सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारी सेल्स 20% इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है. तो ऐसे में क्या होगा, अब इंप्लॉयज को क्लियरली पता है कि उन्हें क्या करना है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करनी है, ठीक है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग अपील करनी है, ठीक है. फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि उसे पहले से ज्यादा रॉ मटेरियल्स लाने होंगे, तभी तो प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है. सो इट मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू एंड हाउ टू डू. ये उन्हें क्लियरली बता देता है. अगर आप अच्छे से प्लान कर रहे हो तो इंप्लॉयज ही नहीं, एक कॉमन पर्सन को भी, आपको खुद को भी पता होगा कि आप क्या कर रहे हो और आपको कैसे अचीव करना है कोई भी टारगेट, ठीक है. सपोज करो आपने बॉडी बनाने का टारगेट किया है कि बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स मेरे 6 एब्स बन जाने चाहिए, ठीक है. मेरे को लीन बॉडी बनानी है बिल्कुल. तो क्या करोगे आप उस अकॉर्डिंग अपने आप पे वर्कआउट करोगे. आप अगर आपने छोटा सा टारगेट लिया, इन द सेंस अगर आपने टाइम कंसिडरेशन रखा है कि 6 महीने में मुझे ऐसा अचीव करना है, तो फिर आप डबल बार जिमिंग करोगे, एक दिन में सुबह भी शाम भी. और यही आपने सोचा है कि चलो 1 साल में कर लेंगे, तो हो सकता है एक बार ही करो. सो प्लानिंग क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या एक पर्सन की भी बात करूं, तो बता देता है क्लियरली कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, उसे हमें कैसे अचीव करना है. और प्लानिंग से क्या आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है. देखो, सारे के सारे आज अगर एम्प्लॉयज जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें क्लियरली पता है कि उन्हें क्या करना है. से फॉर एग्जाम्पल, स्टिकिंग ऑन टू माई सेम एग्जाम्पल, अगर टॉप लेवल ने डिसाइड किया कि 20% सेल्स इंक्रीज करनी है, तो चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो या सेल्स डिपार्टमेंट खुद हो, वो लोग क्या करेंगे, सब सारे के सारे एफर्ट्स एक ही जगह लगाएंगे. क्या करने में लगाएंगे कि कैसे भी करके 20% इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर लाना है. सो प्लानिंग क्या करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लाता है. जितने भी इंप्लॉयज हैं, भले चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, उन सबके एफर्ट्स जो होंगे यूनाइट हो जाएंगे, एक ही जगह काम करेंगे. डायरेक्शन मतलब दिशा. तो जो प्लानिंग है वो हमें सही डायरेक्शन, हमारी जो दिशा होती है, हमारा जो डायरेक्शन होता है, उसे सही तरफ, हमारे गोल की तरफ ले जाता है. अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप भटकते रहोगे, आप कभी अपने गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आपके एफर्ट्स भी वेस्ट हो जाएंगे. देन सेकंड, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. देखो, आपको एक चीज बहुत क्लियरली पता है कि बिजनेस जो है वो टोटली रिस्क प्रोन है, ठीक है. बिजनेस में कोई भी इंसान रिस्क को कंप्लीटली 100% हटा नहीं सकता. बट अगर हम सही तरीके से फ्यूचर कोर्स को प्लान कर लें तो रिस्क काफी कम हो जाती है. जैसे आप अगर घर पहुंचने में लेट हो गए हो, तो क्या होगा, आपको पता है कि आज तो डांट पड़ेगी, लेकिन क्या होता है, रास्ते में ही आप अपने माइंड में क्या करते हो, पहले से प्लान कर लेते हो कि भाई क्या क्या बहाने देने हैं, क्या क्या सामने से मम्मी पापा बोलेंगे और मुझे क्या रिप्लाई देना है. तो डांट तो पड़नी है, ये तो 100% श्योर है, लेकिन कम भी तो पड़ सकती है, उसका इंपैक्ट कम हो सकता है. करते हो ना ऐसा. सो प्लानिंग क्या करता है, अनसर्टेनिटीज जो हैं
हमारा जो बिजनेस वर्ल्ड है, जो बिजनेस मार्केट है, वो पूरा का पूरा अनसर्टेन है। कुछ भी श्योर नहीं है यहाँ पे एक ही चीज सर्टेन है कि यहाँ पे सब कुछ अनसर्टेन है। सो ऐसे अनसर्टेन एनवायरमेंट में सर्वाइवल करना और प्रॉफिट अर्न करना ऐसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में मुश्किल है। तो जो इंसान ठीक से प्लानिंग करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली प्लान करती है, वो काफी हद तक रिस्क से फाइट कर पाती है। ठीक है, सो देखो, प्लानिंग हेल्प्स टू फोरसी द फ्यूचर। प्लानिंग में आप क्या करते हो? आप प्रिडिक्शन लगाते हो, आप अजम्पशन लगाते हो, आप फ्यूचर देखते हो। तो फ्यूचर जब आप प्रिडिक्ट करते हो तो क्या होता है, काफी हद तक जो आने वाली रिस्क है आपको उसका अंदाजा हो जाता है और आप उस रिस्क को न्यूट्रलाइज कर देते हो। ठीक है, अब आप प्रिडिक्शन कैसे करते हो और या अजम्पशन कैसे करते हो? ये भी ऐसे ना नहीं होता, तुक्के में नहीं होता है ना। एक मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखता है, उसने जो पहले प्लान किया था उसका जो इम्पैक्ट हुआ, साथ ही साथ वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है और देखता है कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर कैसे उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए बिजनेस के एडवांटेज के लिए। ठीक है, सो उससे क्या होता है कि हम हमारी अनसर्टेनिटीज को, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को, या जो भी श्योर ऑकरेंस होगी उसको हम अच्छे से मीटअप कर पाएंगे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देता आया पिछले वीडियोस में भी, कि बोरो प्लस को ये बहुत पहले से पता चल गया था। उन्होंने मार्केट को अच्छे से स्कैन किया तो उनको पता चला कि यार हम तो जो बना रहे हैं, हम तो कॉस्मेटिक बना रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं, एंटीसेप्टिक सेगमेंट में है हम तो। ठीक है, ऐसे में जो आने वाले टाइम है वो तो जो है उसमें तो सैनिटाइजर्स की डिमांड होगी। तो हमारा सेगमेंट तो है ही नहीं, ये तो हमारे लिए बिल्कुल थ्रेट है कि हमारा बिजनेस तो बिल्कुल डंप होने वाला है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, थ्रेट को सही तरीके से प्लान करके अपॉर्चुनिटी बनाई और उस अपॉर्चुनिटी को और भी सही तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट किया। उन लोगों ने अपना प्रोडक्शन, एंटीसेप्टिक प्रोडक्शन स्लो करके सैनिटाइजर का प्रोडक्शन उन्होंने करना स्टार्ट किया, जो कि वो कभी नहीं करते थे। और आज देखो, उन्होंने जब ठीक से अनसर्टेनिटी को पहले ही परख लिया था और उन्होंने कोशिश की कि जो चीज उनके फेवर में नहीं है उसको फेवर में बना लिया जाए, तो देखो आज फेवरेबल आउटकम भी है। आज आप सैनिटाइजर मार्केट में जाते हो तो जो अपॉर्चुनिटी बोरो प्लस के लिए बनी ही नहीं थी क्योंकि वो सैनिटाइजर सेगमेंट में नहीं था, आज वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है। सो प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग हमारी अनसर्टेनिटीज के लिए, जो आने में फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड इवेंट होंगे, हमें उसके लिए पहले से ही तैयारी करवा देती है। हम फ्यूचर को तो नहीं टाल सकते, लेकिन फ्यूचर में हमारे अच्छे से प्लान करने से हम जो रिस्क है उसके अगेंस्ट अच्छी फाइट लड़ सकते हैं। आया आपको समझ में ये? देन थर्ड हैशटैग पर ध्यान दो, थर्ड पॉइंट पर, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग से ओवरलैपिंग नहीं होती और वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होती। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? एक ही काम को 2 बार कर देना। ठीक है, उससे क्या होगा? ओवरलैपिंग से टाइम तो वेस्ट होता ही है, रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स भी वेस्ट होते हैं। ठीक है, देखो जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने सोचा कि मैं फ्रिज लेकर के आऊंगा घर में। ठीक है, घर में पुराना फ्रिज था, खराब हो गया, फ्रिज लेकर के आऊंगा। अब पापा ने क्या किया, ये बात सिर्फ ऐसे जनरली बोली, ठीक है, डायरेक्टली किसी को कम्युनिकेट नहीं की। अब आपका भाई भी फ्रिज ले आता है नया उसी दिन, और आप भी पापा की बात सुन के मार्केट में जाके नया फ्रिज ले आते हो। एज अ रिजल्ट क्या होगा? घर में 2-2 फ्रिज हो जाएंगे। ये क्या हुआ? ओवरलैप हो गया। इसका मतलब क्या कि ऑल्दो ठीक है फ्रिज है, लेकिन 2-2 फ्रिज का क्या काम है? सो बेसिकली क्या होगा? वेस्ट होता है ओवरलैप से रिसोर्सेज भी और एफर्ट्स भी। सो ऐसे में अगर सही तरीके से प्लान किया जाए तो कोऑर्डिनेशन आएगा, कोऑर्डिनेशन से ओवरलैपिंग अपने आप खत्म हो जाती है। प्लानिंग इज डन कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट प्लानिंग बेस्ड ऑन मेन प्लानिंग। समझना इस चीज को। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान कौन करता है? जनरली स्ट्रैटेजीज को टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। वो लोग प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अब समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि उन्हें मैक्सिमम प्रोडक्शन मेंटेन करना है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? उन्हें डेब्ट्स और क्रेडिट्स और ओनर्स फंड, बोरोवर्स फंड को मेंटेन करना है, देखना है कि कहां से सबसे कम इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा। ठीक है, उन्हें लिक्विडिटी मेंटेन करनी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग काम है, उन्हें मार्केटिंग पे ध्यान देना है, प्रमोशन पे। सेल्स डिपार्टमेंट का अलग काम है, उन्हें सेल्स को बढ़ाना है। तो देखो, जब सही तरीके से प्लानिंग हो जाती है तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं
भले चाहे इनके काम अलग अलग हो, लेकिन ये सारे के सारे एक ही एफर्ट्स में लग जाते हैं। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एक प्लान आपने बनाया कि आपको 20% इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर करना है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो क्या होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, चलो क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पैसा पहले से ही कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कोप आए पैसे का। जितना पैसा आएगा उतने अच्छे से वो रॉ मटेरियल खरीद पाएगा। फिर जितनी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल और जितना ज्यादा रॉ मटेरियल सप्लाई होगा तो प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि उसे धड़ाधड़ रॉ मटेरियल मिलता जाएगा। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से प्रोड्यूस करता जाएगा तो सेल्स डिपार्टमेंट भी क्या करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से सेल करने की पूरी प्लानिंग कर लेगा क्योंकि प्रोडक्शन हो चुका होगा, है ना। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रमोशन के पे प्रमोशन करता जाएगा, किसी ना किसी नए नए तरीके से, कभी किसी सेलिब्रिटी को बताएगा या कभी नेटवर्क एडवर्टाइजिंग देगा, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग देगा। सो इस तरीके से क्या होगा कि भले चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन अगर एक ही प्लान चलता रहेगा, अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर ली तो सब उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज हो गई कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, काम अलग अलग था, लेकिन वो सब एक ही काम तो आज भी अलग अलग ही कर रहे हैं। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम अलग है, लेकिन इनकी एक्टिविटीज क्या हो गई? यूनाइट हो गई टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या लेकर के आ रहा है? एक तरीके से कोऑर्डिनेशन लेकर के आ रहा है। तो आप इस पॉइंट को ये भी कह सकते हो कि प्लानिंग ओवरलैप को खत्म कर देता है और कोऑर्डिनेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, इससे क्या होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक एक इंसान को, छोटे से पियोन से लेके बड़े से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। आया आपको समझ में? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इसका मतलब समझना कि देखो, इनोवेटिव आइडियाज बहुत सारे लोगों के माइंड में आते हैं, पर हर कोई अपने इनोवेशन को सक्सीड नहीं करवा पाता। उसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये होता है कि इनोवेशन के साथ साथ आपको उस इनोवेशन को सक्सीड करने के लिए एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो ने क्या किया? पूरे टेली कम्युनिकेशन सेगमेंट में इनोवेशन लेकर के आए वो। तो उन्होंने इनोवेशन तो प्लान की ही की, साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्लान किया कि इस इनोवेशन को सक्सीड कैसे करवाना है, और उन्होंने उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया और आज वो सक्सेसफुल है। जैसे उन लोगों ने सोचा कि भाई उन्हें 4G लाना है, तो उन लोगों ने क्या किया? 4G लाने के लिए उन लोगों ने पूरा एक प्रॉपर प्लान, स्ट्रैटेजी बना ली कि पहले इनिशियली हम क्या करेंगे? फ्री ऑफरिंग करेंगे। ठीक है, जब फ्री ऑफरिंग से हमारा एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बन जाएगा तो उसके बाद हम प्राइसिंग करेंगे। और प्राइसिंग में भी उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम क्या करेंगे? हम भाई पूरा मार्केट खाएंगे, हम पूरा मार्केट कैप्चर करेंगे। हमें छोटे से छोटे लोअर स्टैंडर्ड, लोअर इनकम के इंसान को भी उठा करके उसको भी कैप्चर करना है, उसको भी अपना कस्टमर बनाना है, और जो सबसे ज्यादा पैसा अर्न कर रहा है उसको भी अपना कस्टमर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हम प्राइसेस बिल्कुल नॉमिनल रखेंगे, जिससे क्या होगा? हर एक सेगमेंट का इंसान, इंडिया में हर एक अर्निंग सेगमेंट का इंसान हमारा कस्टमर बन जाएगा। तो देखो क्या हुआ? उनकी इनोवेशन सक्सीड हुई, है ना। वैसे एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि मुकेश अंबानी का 4G लाने का प्लान आज से नहीं था। इट वाज राइट फ्रॉम 2009-2010 के फेज से। वो चाहते थे इंडिया में 4G इनोवेशन वो लेकर के आए, और उसको प्लान करते हुए, उस कोर्स ऑफ एक्शन को स्ट्रैटेजीज बनाते हुए उन्हें 6 साल लग गए। 2016 में वो ये लॉन्च कर पाए। तो देखो, प्लानिंग में क्या होता है? हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए होती है। प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब जहां पे आपको इंटेलिजेंस की रिक्वायर्ड होती है, आपको सोचना पड़ता है प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या होता है? बेटर स्कोप ऑफ बेटर आइडियाज, बेटर मेथड्स एंड बेटर प्रोसीजर्स। जब आप अच्छे से सोचते हो, ठीक है, आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखते हो कि भाई इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, पर दोनों में से बेटर क्या है? जब आप इस तरीके से सोचते हो तो क्या होता है? आपके पास बेटर आइडियाज आते हैं, बेटर मेथड्स आते हैं, मेथड्स यानी काम करने का बेटर तरीका आता है, बेटर प्रोसीजर्स आते हैं। ठीक है, सो देखो, प्लानिंग क्या करता है? मैनेजर्स को हेल्प करता है डिफरेंटली थिंक करने से और फ्यूचर कंडीशंस को पहले से ही अज्यूम कर लेने से। तो जब मैनेजर फ्यूचर कंडीशंस अज्यूम करता है, ठीक है, और वो डिफरेंटली सोचता है और उस अकॉर्डिंग अपने इनोवेशन को सक्सीड करने की भी कोशिश करता है, तो क्या होता है? मार्केट लीडर बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में मार्केट में इनोवेशन की हर समय रिक्वायरमेंट है। अब उस इनोवेशन को जो अच्छे से प्लान करके अडॉप्ट कर दे, वो किंग बन जाता है मार्केट का। आया समझ में? देन नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है भाई?
प्लानिंग यही तो है कि प्लानिंग में हम एक डिसीजन लेते हैं, जो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हम उसमें से बेस्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं। हम क्या करते हैं प्लानिंग में, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, हम एक गोल या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जो कि स्मार्ट इनफ होता है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, हम उस गोल को सेट करने के साथ साथ प्रिडिक्शन भी बनाते हैं, फ्यूचर में अज्यूम करते हैं कि आगे क्या हम करेंगे। फिर प्रिडिक्शन जो होती है वो हेल्प करती है एक मैनेजर को कि डिसीजन फास्ट लेने में, ठीक है। आया आपको समझ में? मान लो आपको मूवी देखने जाना है, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे थिएटर्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने अपने माइंड में टारगेट सेट कर रखा है कि भाई मुझे मूवी देखने जाना है, लेकिन थिएटर्स बहुत सारे हैं। तो जो आप सारी चीजों को, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करोगे अपनी प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए कि भाई इस थिएटर में जाऊंगा तो मेरे इसमें तो लेट का शो है, मुझे घर पे डांट पड़ सकती है, मैं लेट हो जाऊंगा यार, लेकिन ये थिएटर जल्दी तो है पर ये बहुत महंगा है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप सारी चीजों को जब अच्छे से एनालाइज कर लोगे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, तो क्या होता है, फाइनली यू कम अप टू अ डिसीजन, आप एक डिसीजन पे आ जाते हो। देन देखो, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो समझना, प्लानिंग हेल्प्स इन एनालाइजिंग परफॉर्मेंस। देखो, एक होता है आपका प्लान्ड आउटपुट जो आपने सोचा है, दूसरा होता है एक्चुअल आउटपुट जो आपको मिलता है एक्शन परफॉर्म करने के बाद। तो प्लानिंग क्या करती है, आपको हेल्प करती है कि आपके प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम हो। अगर इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई डेविएशन यानी गैप है, तो आप फिर से प्लान करके इस गैप को कम कर सकते हो। नहीं आया ना समझ में? अब समझाता हूं। मान लो किसी स्टूडेंट ने प्लान किया कि उसको 90% मार्क्स लाने हैं बीएसटी में, तो प्लान आउटपुट क्या है, 90%, ठीक है। अब मान लो पूरी मेहनत करने के बाद, चिटिंग भी नहीं की इसने, है ना, इतना ईमानदार था वो, या उसने बेवकूफी कर दी, तो उसका एक्चुअल आउटपुट आता है 60%, ठीक है। तो डेविएशन कितना हुआ, 30% का। यानी कि वो स्टूडेंट अब अपने प्लान्ड आउटपुट को और एक्चुअल आउटपुट को मैच करेगा, वो देखेगा जो भी गैप है, और फिर वो क्या करेगा, वो अपनी प्लानिंग को बदलेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलेगा। उसे समझ में आ जाएगा कि भाई अगर इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो सिर्फ 60% मार्क्स ही आते हैं, तो उन 30% मार्क्स के लिए वो अलग तरीके से प्लान करेगा। सो प्लानिंग क्या करती है, ये हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में हेल्प करता है बाय मैचिंग प्लान्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। देन अगर हमारा डेविएशन है हमारे प्लान्ड और एक्चुअल आउटपुट में, डेविएशन यानी गैप, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं, उनको ठीक करते हैं और करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, फिर हमारा गोल अचीव हो जाता है। देन नेक्स्ट देखो, अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। अगर हम अच्छे से प्लान करें तो प्लान क्या करता है, फोकस करता है जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का उसको अचीव करने में। प्लानिंग हेल्प्स इन वर्क्स ऑन ऑब्जेक्टिव। अगर किसी कंपनी ने सोचा कि भाई 20% इंक्रीज करना है सेल्स टर्नओवर, तो क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय उस कंपनी का उस प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा और वो गोल अचीव हो जाएगा। सो प्लानिंग क्या करता है, एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जब प्लान को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी फॉलो करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी फॉलो करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी फॉलो करेगा, इसी गोल को ध्यान में रखेंगे कि हमें 20% इंक्रीज करना है सेल्स टर्नओवर को, तो सबके एफर्ट्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके गोल को अचीव कर लेंगे। सो प्लानिंग क्या करता है, आपके जो एम्प्लॉयज के एफर्ट्स हैं उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और वो जब सब एक ही जगह कोलैबोरेट करके अपने एफर्ट्स डालते हैं तो फाइनली जो उनका काम है वो अचीव हो जाता है। सो जो भी आपने लाइफ में गोल्स लिए हैं वो बिना प्लान के कभी अचीव हो नहीं सकते। अगर आपने गोल सेट किया और आपने प्लान सेट किया तो क्या होगा, आपके एफर्ट्स को डायरेक्शन मिलेगा और फाइनली आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। आया आपको समझ में? पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नहीं पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करो ना, बैठे क्यों हो? आया समझ में? ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।